वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे अगले यानी कि आगे के वीडियो लेक्चर में हमारा 8वीं कक्षा का जो एक व्याकरण यानी कि ग्रामर का जो टॉपिक था लिंग परिवर्तन, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो जिसमें दोस्तों हमने लिंग परिवर्तन के बारे में सामान्य समझ, वैसे कि हिंदी में जो मुख्य दो लिंग यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये जानकारी भी प्राप्त की थी कि भाई सामान्यतः प्राणियों में या तो मनुष्यों में लिंग परिवर्तन की पहचान करना एकदम आसान बात है, तो सरल है। पर इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं या तो कुछ ऐसी निर्जीव चीज वस्तु है कि जिनके बारे में लिंग परिवर्तन में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन काम है। और उसे समझने के लिए उसके बारे में हमने कुछ जो लिंग परिवर्तन के बारे में सामान्य नियमों के बारे में आपके साथ यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर चर्चा की थी। तो इसी प्रकार से कुछ लिंग परिवर्तन के जो सामान्य नियम थे, जिसमें पहला 5 नियम जो था वह हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर समझ चुके थे। और आपने भी जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी प्रकार आप समझकर अपनी बुक में आपने लिख लिया हो। और उसके बाद का जो कुछ अन्य नियम है जो जिसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में उसे लिखकर उसकी समझ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप उस नियम के बारे में यहाँ पर मेरे साथ साथ उसे अपनी बुक में लिखकर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम ये जो 6ठा नियम है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, नियम नंबर 6 यानी कि लिंग परिवर्तन का जो 6ठा नियम है, जिसमें आकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत पुल्लिंग शब्द को ईकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या है उसकी परख कि भाई आकारांत पुल्लिंग शब्द को ईकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द जो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखें तो नाना क्या हो जाएगा, नानी। दूसरा शब्द है घोड़ा, क्या बनेगा, घोड़ी। और एक शब्द है मटका, तो मटकी। चाचा, साची। तो इसी प्रकार जैसे कि नियम के आकारांत पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर नाना शब्द पुल्लिंग शब्द है और उसका अंत आ है, ना। इसके बाद घोड़ा, इसका अंत आकारांत है। मटका, चाचा, सभी शब्दों का अंत है वह आकारांत है और सभी शब्द पुल्लिंग शब्द है। और
उसे ईकारांत करने पर उसका अंत ईकारांत कर दिया, जैसे कि हमने नाना का नानी ईकारांत हो गया, घोड़ी तो डी ईकारांत हो गया, मटका इसमें टी, यहाँ पर साक्षी में सी, तो इस सभी शब्दों ने हमने कैसा कर दिया, ईकारांत बना दिया। तो ईकारांत बनने पर जो पुल्लिंग शब्द था वह स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका नियम नंबर 6। उसके बाद 7वां नियम यहाँ पर हम पढ़े तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में नी प्रत्यय, अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर, नी प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या होता है कि भाई अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में नी प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नी प्रत्यय जोड़ने से ये जो पुल्लिंग शब्द होगा वह स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। जिसके उदाहरण देखें तो मोर, मोरनी, जैसे मोर तो मोरनी। दूसरा उदाहरण है शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। फिर ऊंट, ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी। हिरण, हिरनी। तो इसी प्रकार ये सभी शब्द जैसे कि हमने नियम पढ़ा कि अकारांत, मोर, शेर, ऊंट, न, सभी अकारांत शब्द है, यानी कि र, यहाँ पर र, ट, न, तो उस अकारांत शब्द को जो प्रत्यय हमने सभी जगह पर नी प्रत्यय जोड़ा है। क्या जोड़ा है, नी प्रत्यय। तो यहाँ पर नी प्रत्यय जोड़ देने से जो पुल्लिंग शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, तो स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नियम नंबर आगे का हम पढ़े तो 8वां नियम है, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द को, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द को, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द को ईक प्रत्यय लगाने से, क्या प्रत्यय लगाएंगे, ईक, ईक प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। तो दोस्तों ये उसका पूरा नियम है कि कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द को इक प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर उदाहरण लिखे तो जैसे कि भाई शिक्षक, क्या होगा, शिक्षिका,
कुछ आकारांत शब्द, सॉरी यहाँ पर कुछ अकारांत शब्द है दोस्तों, कि कुछ अकारांत शब्द, કેટલાક એવા અકારાંત શબ્દો છે જે પુલ્લિંગ શબ્દની પાછળ આપણે ઈક પ્રત્યય લખવાનું છે, કે ભાઈ શિક્ષ તો શિક્ષક, તો શિક્ષિકા, સેવક, सेविका, उसके बाद संचालक, तो संचालिका, फिर एक उदाहरण है यहाँ पर, ये जो प्रत्यय हमें क्या लगाना है, इका प्रत्यय लगाना है, संचालिका, सेवक तो सेविका, गायक तो गायिका। इसी प्रकार नियम के अनुसार जिस प्रकार हमने यहाँ पर कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द, કેટલાક એવા अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शिक्षक, सेवक, संचालक, गायक, આ બધા अकारांत पुल्लिंग शब्दों છે જેની અંદર પાછળ આપણે પ્રત્યય હંમેશા પાછળ લાગે, એકા પ્રત્યય જોડવાથી શબ્દો છે જે સ્ત્રીલિંગ શબ્દોમાંથી પુલ્લિંગ શબ્દોમાંથી સ્ત્રીલિંગ શબ્દની અંદર પરિવર્તિત થઈ જાય। એવી રીતે આપણે અન્ય ઉદાહરણ પણ લખી શકીએ દોસ્તો, વાચક तो वाचिका, एवी रीते नायक तो नायिका, लेखक तो लेखिका, आ बधा ज आ प्रकारना उदाहरणो छे। त्यार पछी આગળ नवमो नियम આપણે જોઈએ, તો જેની અંદર कुछ पुल्लिंग शब्दों को कुछ पुल्लिंग शब्दों को आइन प्रत्यय जोड़ने से, क्या यहाँ पर आइन प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों को आइन प्रत्यय जोड़ने, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखें तो पंडित, पंडिताई, पंडिताई, यहाँ पर आइन प्रत्यय है। गुरु, गुरु आई, गुरु तो गुरु आई, ठाकुर तो ठाकुराई, और चौधरी तो चौधराई। इसी प्रकार से दोस्तों इस नियम के अनुरूप, जैसे कि यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्दों को आइन प्रत्यय जोड़ने से, यहाँ पर पंडित पुल्लिंग शब्द है, उसके साथ आइन प्रत्यय जोड़ा तो पंडिताइन शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन गया, ठाकुर तो ठाकुराई, गुरु तो गुरुआई, चौधरी तो चौधरीआई, यानी कि सभी चारों शब्दों में हमने आइन प्रत्यय लगाया है, जो पुल्लिंग शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम 10वां और अंतिम नियम सीखते हैं, जो आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया होगा। तो एक अंतिम नियम है कि भाई व्यवसाय सूचक शब्द, क्या नियम है, व्यवसाय
उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर हम लिखे नाई, तो नाई। दूसरा उदाहरण है तेली, तो तेली। तीसरा उदाहरण है माली, तो माले। चौथा उदाहरण है भिखारी, भिखारी। और भी उदाहरण दे सकते हैं धोबी, तो धोबी। और ग्वाला, तो ग्वाले। तो दोस्तों यहाँ पर खास याद रखें कि भाई इस नियम में व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्द यानी कि व्यवसाय यानी कि धंधा, बिजनेस है। तो यहाँ पर नाई तो एक व्यवसायिक व्यक्ति है, तेली तो तेल का व्यवसाय करने वाला नाई यानी कि जो जिसे हम हजामत करने वाले, जिसे हम उसके बाद माली जो बगीचे में काम करता है, भिखारी जो एक भीख मांगने का अपना व्यवसाय करता है, ग्वाला दूध बेचने का बिजनेस करता है, धोबी तो कपड़े धोने का बिजनेस करता है। यानी कि ये सभी जो है वो एक व्यावसायिक शब्द है, धंधा के आधार पर जो ये धंधा की जिसे हम कहेंगे बिजनेस के शब्द है। तो इन सभी व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्द और साथ ही पुल्लिंग है, नाई, तेली, माली, भिखारी, धोबी, ग्वाला वह पुल्लिंग शब्द है। उसमें इन प्रत्यय हमें जोड़ना है उसके अंत में, जैसे कि यहाँ पर नाई तो नाइन, तेली तो तेलिन, माली माली, भिखारी भिखारी, धोबी तो धोबी, ग्वाला तो ग्वाले। इनके सभी में हमने इन प्रत्यय जोड़ा है। क्या किया है? सभी में इन प्रत्यय जोड़ा है। तो इससे इस सामान्य नियम से हमें पता चल जाएगा कि व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों में कोई भी व्यवसाय सूचक शब्द हो तो उस पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ने से वह सभी शब्द क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। तो दोस्तों में याद ये रखना है कि भाई कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द ऐसा है कि जैसे कि भाई स्कूल, फूल, डॉक्टर, मित्र, मिनट, अस्पताल, क्षण, लालच, बेअसर, सैलाब, थप्पड़, व्यक्ति, टिकट, बाजार। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द भी ऐसे हैं जिसमें आवाज, आत्मा, बर्फ, संतान, तो ऐसे कुछ शब्द है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जिसे हम डिवाइड या तो विभाजित कर सकते हैं, वह आपको याद रखना है। पर उसके साथ साथ ये जो 10 नियम है, जिन 10 नियमों की जानकारी प्राप्त करने से दोस्तों हमें सभी प्रकार के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द क्या है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर बाल दोस्तों हमारा ये जो लिंग परिवर्तन का हमारा टॉपिक था वह ये लिंग परिवर्तन वीडियो लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 में ये हमारा व्याकरण का टॉपिक यहाँ पर हम खत्म करते पूर्ण करते हैं। और अब हम अगले वीडियो में हम अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक